अमेरिकी सदर ट्रंप ने ईरान डील पर दस्तखत को अब्राहम अकॉर्ड से मशरूत कर दिया। सोशल मीडिया पैगाम में कहा, खलीजी ममालिक के रहनुमाओं से हफ्ते को तफसीली बात हुई। उनसे कहा है कि डील के बाद अब्राहम माहदे में भी शामिल हो जाएं। एक दो ममालिक के पास इसमें शामिल न होने की वजूहात हैं जो काबिल कबूल हैं। उनके अलावा बाकी ममालिक इब्राहिम माहदे का हिस्सा बनना चाहिए। सऊदी अरब और कतर को फौरी तौर पर माहदे में शामिल होना चाहिए। बाकी ममालिक को मरहलावार हिस्सा बनना चाहिए। सदर ट्रंप ने कहा, डील तय होने के बाद ईरान को भी अकॉर्ड में शामिल करने पर बात हो सकती है। ये उन अजीम ममालिक के दरमियान शानदार डील होगी जिससे मशरिक़ वस्ता मुत्तहिद, ताकतवर और मौशी तौर पर मजबूत होगा। मैं अपने नुमाइंदों से कहता हूँ कि वो ये अमल जल्द मुकम्मल करें। ईरान के साथ मुज़ाकरात बहुत अच्छे अंदाज में आगे बढ़ रहे हैं। या तो ये एक बेहतरीन माहिदा होगा या फिर डील ही नहीं होगी। अगर ईरान से डील नहीं हुई तो फिर शदीद जंग होगी। वेलकम बैक। वक्त कम है, मुकाबला सख्त। ईद कुर्बान में एक रोज़ बाकी, जानवरों की खरीदारी धड़ाधड़ जारी। कराची की मंडी खाली हो गई। 80% से ज़ायद जानवर फरोख्त हो चुके हैं, जबकि लाहौर में कुर्बानी के जानवरों की तलाश, मंडियों में रश है। खरीदारों और व्यापारियों के दरमियान भाव ताव जारी है। अपने नुमाइंदगान से जान लेते हैं, कराची का अहवाल जानते हैं नवीद कमाल से, और लाहौर में मौजूद हैं उमर याकूब। तो उमर, मैं सबसे पहले आपकी तरफ आऊंगी। उमर, आप कहिएगा, लाहौर की मंडियों की क्या सूरत हाल है? कराची में तो सुनने में आ रहा है कि 80% से ज़ायद जानवर फरोख्त हो चुके हैं। बड़ी बात है जी, अगर कराची की मंडी में 80% जानवर फरोख्त हो गए, लाहौर में तो अभी 80% जानवर मौजूद हैं, जबकि सिर्फ 20% फरोख्त हुए हैं। बहुत ज़्यादा तादाद में जानवर अभी यहाँ पर दस्तयाब हैं। लेकिन मैं आज से 3 से 4 रोज़ कबल जो व्यापारियों के नखरे थे वो कीमतें नहीं कम कर रहे थे, तो इस वक्त वही नखरे खरीदारों के, और वो चाह रहे हैं कि जो इस वक्त रेट है इससे मज़ीद रेट कम किए जाए ताकि वो जानवरों को ख़रीदारी करें। जानवर काफ़ी ज़्यादा हैं, लेकिन अब जो सूरत हाल है वो भाव ताव की जो कंडीशन उसमें तेज़ी आ गई है, और लोग कोशिश कर रहे हैं कि कम से कम दाम लगाएं और उन मुनासिब या अच्छा जो जानवर है उसको खरीद के कुर्बानी के लिए अपने साथ लेके जाएं। तो अभी भी बड़ी तादाद में लोग मवेशी मंडियों में आ रहे हैं। इस वक्त मैं मौजूद हूँ लाहौर की मवेशी मंडी शाहपुर कांजरा, जो सबसे बड़ी मवेशी मंडी। यहाँ पर बहुत ज़्यादा जानवर हैं जो अभी भी पड़े हुए हैं। सिर्फ एक रोज़ रह गया है, लेकिन जो खरीदारी है उसमें जो हमें दिखाई दे रहा है कि वो खासी कमी है गुज़िश्ता सालों की निस्बत, क्योंकि गुज़िश्ता साल आज की रोज़ यानी कि ईद से एक रोज़ कबल जो जानवर थे वो मंडियों में कम पड़ गए थे। खरीदो फरोख्त में इतनी तेजी थी। मौजूद रहिएगा, क्योंकि आपने बताया कि लाहौर में भी 80% जानवर बाकी पड़ा है। नवीद, कराची से जो इतलात आ रही है कि 80% जानवर फरोख्त हो गया है, तो इस खबर के हवाले से बताइएगा कराची की मंडी का क्या हाल है? जी बिल्कुल, कराची में जो 80% जानवर फरोख्त होने की बात हो रही है वो एक जो सबसे बड़ी मवेशी मंडी बाईपास की मवेशी मंडी है, ये एशिया की सबसे बड़ी मवेशी मंडी भी कहलाती है। यहाँ पर तकरीबन 70 से 80% जानवर फ़रोख्त हो चुका है। जो व्यापारी हैं वो वापस जा रहे हैं, और जिनके पास 5, 6, 7 इस तरह का जानवर बचे भी हैं तो वो जो लोकल छोटी मंडियाँ हैं उसका रुख कर रहे हैं, क्योंकि जो आबादी से नज़दीक हैं वहाँ पर फिर भी ख़रीदार नज़र आ रहा है। इन मंडियों में अब लाइटें बंद हो चुकी हैं, ख़रीदार नहीं है। अलबत्ता जो छोटे जानवर हैं, बकरे हैं, दुम्बे हैं, ये यहाँ पर काफ़ी बड़ी तादाद में मौजूद है, और इसका ख़रीदार भी कोई खातिर ख्वाह नज़र नहीं आ रहा है। इसके जो कीमतें हैं वो इतनी ज़्यादा हैं कि शायद लोग जो है उनकी क़ुव्वत ख़रीद से ही बाहर है। 1,30,000, 1,70,000, 1,50,000 रुपये का जो है बकरा है, जिसकी वजह से ख़रीदार कम नज़र आ रहे हैं। जो बड़े जानवर थे वो तकरीबन मंडी छट चुकी है। इब्तिदा में जो केटल फार्म से बड़े वहाँ जानवर तो मौजूद हैं, लेकिन वहाँ पर भी लाइटें बंद हैं, और ये भी जो है इसको क्लोज करने की तैयारी में है। इसका मतलब है मिली जुली सूरत हाल जो है वहाँ पर देखने में आ रही है। आपको भी बहुत शुक्रिया उमर, आपको भी बहुत शुक्रिया। और सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी के लिए फैसलाबाद का ताजिर एक नहीं, 2 नहीं, बल्कि 2 दर्जन से जायद बैल घर ले आया। घर के बाहर मवेशी मंडी का माहौल बन चुका है। नईम कैसर से जानते हैं। नईम, बताइए कैसा माहौल देखने में आ रहा है? जी देखिए, मेरे अकब में आपको मवेशी मंडी का माहौल बना हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन ये कोई मवेशी मंडी नहीं है। डी टाइप के इलाके के मारूफ ताजिर तारिक मदोल्ला की ये रहायशगाह है, और ये पीछे जो जानवर बंधे हुए हैं 25 से जायद बैल जो हैं भारी भरकम यहाँ पर बंधे हुए हैं, और ये सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी के लिए यहाँ पर लाए गए हैं। उनकी जानब से अल्लाह की राह में कुर्बान किए जाएंगे। तो तारिक मदोल्ला के भाई मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे हम बात करते हैं इस हवाले से। उनका क्या कहना है? अरसा दराज से हम ये मतलब शौक़ है भाई का, और अल्हम्दुलिल्लाह ये ख़ुद हम पालते हैं, और ये सुन्नत इब्राहिम के लिए ना जी अपना सारा फिर गोश्त तकसीम करते हैं। करोड़ों रुपए के ये जानवर जो हैं ये यहाँ पर मौजूद हैं, और सुन्नत इब्राहिमी इनसे अदा की जाएगी, और इनका गोश्त जो है
وہ حقدار جو لوگ ہیں ان میں تقسیم کیا جائے گا۔ کہیں خوراٹ گائے نے تیور دکھائے تو کہیں شہریوں نے بل کھائے۔ قربانی کا جانور لائیں تو شہری احتیاط بھی کریں، کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ ہوں پیچھے پیچھے اور جانور آگے آگے۔ سب سے پہلے بات کریں گے پاک چین دوستی کی۔ پاکستان اور چین آہنی بھائی ہیں، ایسے تعلقات کی دنیا میں مثال نہیں ملتی۔ چین کے ساتھ تعلقات مزید مضبوط بنائیں گے۔ وزیراعظم شہباز شریف کی چینی صدر شی جن پنگ سے ملاقات میں گفتگو، کہا چین کثیر الجہتی تعاون کو فروغ دے کر دنیا میں امن اور ترقی کے لیے کام کر رہا ہے۔ صدر شی جن پنگ بیلٹ اینڈ روڈ اقدامات کے ذریعے دوستی کو فروغ دے رہے ہیں۔ وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ پاکستان میں بہت سی اصلاحات کی ہیں مگر ابھی بہت کام باقی ہے۔ نائب وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل کی منفرد شراکت سے ہماری ٹیم زبردست کام کر رہی ہے۔ I want to assure you that together we will build this relations in times to come from strength to strength. China and Pakistan are two iron brother countries, and this unique relationship is next to none. Under your dynamic leadership, China is not only a world-class economic power, it is also a military power meant for progress and peace in the world, promoting your own philosophy of multilateralism around the globe, building friendship through Belt and Road Initiative, through CPEC. In Pakistan, we have brought a lot of transformation, a lot of structural changes with our unique partnership with Deputy Prime Minister, Field Marshal Sayyid Asim Munir and a great team have done a great job, but it's a long way to go. چینی صدر کی مشرق وسطی میں قیام امن کے لیے پاکستان کے کردار کی تعریف۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے ملاقات میں فیلڈ مارشل عاصم منیر کو خاص طور پر خوش آمدید کہا۔ شی جن پنگ نے کہا چین مستقبل میں پاکستان کی تعمیر و ترقی کے لیے زیادہ قریبی تعاون کا خواہش مند ہے، ہر آزمائش پر پورا اترنے والے تعلقات کو مزید فائدہ مند بنانا چاہتے ہیں۔ Prime Minister Shahbaz, through you, I would like to express warm regards to the Pakistani people. Field Marshal Munir, also welcome to China. I know that you just came back from Iran for positive efforts to mediate for peace. We appreciate the constructive role of Pakistan. Since we established diplomatic ties 75 years ago, China and Pakistan have understood each other, trusted each other, and supported each other. China is ready to work with Pakistan to move faster to build an even closer China-Pakistan community with a shared future in a new era, work for more results in our all-weather cooperation, better benefit the two peoples, contribute to regional peace and stability, and set an example for building a community with a shared future among neighboring countries. وزیراعظم شہباز شریف کی بیجنگ میں چینی ہم منصب سے ملاقات، عظیم عوامی ہال میں استقبالی تقریب، گارڈ آف آنر پیش کیا گیا۔ تقریب میں چینی وزیراعظم نے فیلڈ مارشل عاصم منیر سے گرم جوشی سے مصافحہ کیا۔ وزیراعظم نے تیانون اسکوائر پر چین کے ہیروز کی یادگار پر حاضری دی اور پھول رکھے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا اہم دورہ چین، پاک چین دوستی نئی بلندیوں پر۔ بیجنگ کے عظیم عوامی ہال میں وزیر اعظم کے اعزاز میں استقبالیہ تقریب، گارڈ آف آنر پیش کیا گیا۔ شہباز شریف کی چینی ہم منصب لی چیانگ سے ملاقات۔ وزیر اعظم نے کہا پاک چین آہنی دوستی باہمی اعتماد، اسٹریٹجک تعاون، امن، ترقی، خوشحالی کے مشترکہ عزم پر مبنی ہے۔ دونوں رہنماؤں کا بنیادی قومی مفادات سے متعلق تمام امور پر مکمل حمایت کے عزم کا یاد۔ رہنماؤں کا سی پیک کے اگلے مرحلے پر عمل درآمد کے لیے باہمی توقعات اور عزم کا اظہار۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے پاکستان کی قومی ترقی اور اقتصادی استحکام کے لیے چین کی مستقل حمایت کو سراہا۔ پاکستان میں چینی شہریوں، اداروں، منصوبوں کی فل پروف سیکیورٹی یقینی بنانے کے عزم کا اعادہ۔ چین کے 15ویں 5 سالہ منصوبے اور اڑان پاکستان کے درمیان ہم آہنگی پیدا کرنے کی اہمیت کو اجاگر کیا۔ استقبالیہ تقریب کے دوران فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی بھی چینی وزیر اعظم سے غیر رسمی ملاقات ہوئی۔ وزیر اعظم لی چیانگ نے گرم جوشی سے فیلڈ مارشل عاصم منیر سے مصافحہ۔ شہباز شریف نے بیجنگ میں تیانون اسکوائر پر عوامی جمہوریہ چین کے ہیروز کی یادگار پر حاضری بھی دی۔ یادگار پر پھول رکھ کر چین کے قومی ہیروز کو خراج عقیدت پیش کیا۔ پاکستان اور چین کے درمیان بیجنگ میں مفاہمتی یادداشتوں اور معاہدوں پر دستخط کی تقریب، وزیر اعظم شہباز شریف اور چینی ہم منصب تقریب میں شریک ہوئے۔ دونوں ممالک کے درمیان مختلف شعبوں میں تعاون کی 15 دستاویزات پر دستخط ہوئے۔ اقتصادی ترقیاتی تعاون کی مفاہمتی یادداشت بھی شامل، ماحولیات اور موسمیاتی تبدیلی کے شعبوں میں تعاون سے متعلق مفاہمتی یادداشت پر بھی
दस्तखत हुए। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कहा कि मुआहिदे पाक चीन बढ़ते ताउन और दो तरफा ताल्लुकात की वुसअत के अक्कास हैं, दीगर अहम शोबों में ताउन के नए मौके पैदा करेंगे। मुआहिदे दोनों ममालिक के अवाम की खुशहाली में बराह रास्त मुआविन साबित होंगे। चीनी वज़ीर ख़ारजा वांग यी की बीजिंग में फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से मुलाकात। तर्जुमान चीनी दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक फील्ड मार्शल ने पाक चीन दोस्ती पर फ़ख्र का इजहार किया और अमेरिका ईरान मुज़ाकरात में पेशरफ से आगाह किया। फील्ड मार्शल ने कहा पाकिस्तान अमन की कोशिशें जारी रखेगा। चीनी वज़ीर ख़ारजा ने पाकिस्तान की सालिसी की कोशिशों की हिमायत का इयादा किया। वज़ीर ख़ारजा ने वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान फील्ड मार्शल के दौरा चीन को सराहा। वांग यी ने कहा चीन और पाकिस्तान के ताल्लुकात चट्टान की तरह मजबूत और नाकाबिले शिकस्त हैं। पाकिस्तान और चीन का ताल्लुक आलमी बरादरी के लिए एक मॉडल की हैसियत रखता है। अमेरिका ईरान तनाज़े में काफ़ी पेशरफ्त हो चुकी, मामला दुरुस्त समत में आगे बढ़ रहे हैं। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने ईरानी और अमेरिकी क़यादत के दरमियान राबतों में अहम किरदार अदा किया। वो रात भर सफ़र में रहे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना है कि इसहाक डार और चीनी वज़ीर ख़ारजा का जंग बंदी के लिए 5 निकाती प्रोग्राम मुफीद रहा। दुआ गो हूँ कि अमन हमेशा के लिए बहाल हो। वज़ीर आज़म ने सालिसी की कोशिशों में पाकिस्तान की भरपूर हिमायत पर चीनी सदर और क़यादत का शुक्रिया अदा किया। शहबाज शरीफ ने चीनी सदर के 4 निकाती एजेंडे की भरपूर हिमायत की। अमेरिकी सदर ट्रंप ने ईरान डील पर दस्तखत को अब्राहम अकॉर्ड से मशरूत कर दिया। सोशल मीडिया पैगाम में कहा खलीजी ममालिक के रहनुमाओं से हफ्ते को तफसीली बात हुई। उनसे कहा है कि डील के बाद अब्राहम माहिदे में भी शामिल हो जाएं। एक दो ममालिक के पास इसमें शामिल न होने की वजूहात हैं जो काबिल कबूल हैं। उनके अलावा बाकी ममालिक अब्राहम माहिदे का हिस्सा बनना चाहिए। सऊदी अरब और कतर को फौरी तौर पर माहिदे में शामिल होना चाहिए। बाकी ममालिक को मरहलावार हिस्सा बनना चाहिए। सदर ट्रंप ने कहा डील तय होने के बाद ईरान को भी अकॉर्ड में शामिल करने पर बात हो सकती है। ये उन अजीम ममालिक के दरमियान शानदार डील होगी जिससे मशरिक़ वस्ता मुत्तहिद, ताकतवर और मौशी तौर पर मजबूत होगा। मैं अपने नुमाइंदों से कहता हूँ कि वो ये अमल जल्द मुकम्मल करें। ईरान के साथ मुज़ाकरात बहुत अच्छे अंदाज में आगे बढ़ रहे हैं। या तो ये एक बेहतरीन माहिदा होगा या फिर डील ही नहीं होगी। अगर ईरान से डील नहीं हुई तो फिर शदीद जंग होगी। सऊदी अरब ने इसराइल से ताल्लुकात को फ़लस्तीनी रियासत से मशरूत कर दिया। अमरीकी टीवी CNN के मुताबिक एक सऊदी ओहदेदार ने बताया कि इसराइल से उस वक्त ताल्लुकात उस्तवार करेंगे जब फ़लस्तीनी रियासत की राह हमवार होगी। फ़लस्तीन से मुतालिक सऊदी अरब की पॉलिसी में कोई तब्दीली नहीं आई। दीगर खबरें शामिल करते हैं। शेर अफजल मरवत ने सुहेल आफरीदी की वज़ारत आला पर सवाल उठा दिया। वज़ारत आला से हटाने के लिए आईनी अदालत में पिटीशन दायर कर दी। प्रोग्राम नदीम मलिक लाइव में गुफ्तगू करते हुए शेर अफजल मरवत ने कहा अली अमीन ने खुद लिखा था कि बानी PTI के कहने पर इस्तीफा दे रहा हूँ। जब यहाँ कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट में गया तो 2 मैंने प्ली उठाई। एक आर्टिकल 130 की बात की है। इस्तीफा जब भी कोई वज़ीर आला देगा, जो वाहिद क्वालिफिकेशन या शर्त है वो ये है कि वो किसी असर से, किसी इन्फ्लुएंस या दबाव से पाक होना चाहिए। तो वो तो अली अमीन खान ने लिखा है कि खान के ईमा पे मैं दे रहा हूँ। और फिर दूसरे इस्तीफे में भी लिखा है, फिर असम्बली की तकरीर में भी ये कहा। और इससे पहले जो है सलमान कमराजा साहब ने अडयाला जेल के सामने बाहर आके ये ऐलान किया था कि खान साहब ने यह फैसला किया है कि इनको हटा दे, उनको लगा दे। तो एलएफईडी की वज़ारत आला खतरे में है या नहीं है? मैं तो ये समझता था और हूँ कि शायद कानूनी तौर पर ये सवालिया निशान उठते हैं। कराची में टारगेट किलिंग का वाकया, पसंद की शादी करने वाला जोड़ा कत्ल। सऊदाबाद मलीर RCD ग्राउंड के करीब कार पर फायरिंग की गई। पिछली निशिस्त पे बैठे मियां बीवी पर 5 से 6 गोलियां चलाई गई। मकतूलीन मलीर कोर्ट से वापस हैदराबाद जा रहे थे। मकतूला की शनाख्त नादिया के नाम से हुई है। जराई के मुताबिक लड़की ने आज अदालत में लड़के के हक में बयान दिया था। वाकये की CCTV फुटेज सामने आ गई जिसमें मोटरसाइकिल सवार 2 मुल्जिमान को सफेद कार के पीछे आते देखा जा सकता है। मुल्जिमान ने चलती गाड़ी पर फायरिंग की। गाड़ी की अगली निशिस्तों पर बैठे दोनों अफराद महफूज रहे। फायरिंग के बाद ड्राइवर गाड़ी रोककर अपने साथी समेत फरार हो गया। कोयटा में जमीन का तनाज़ा 5 जिंदगियां ले गया। नामालूम अफराद ने बाप, बेटी और 3 बेटों को घर में घुसकर कत्ल कर दिया। वाकया केची बैग में पेश आया। वाकये का मुकदमा थाना केची बैग में दर्ज कर लिया गया। मुल्जिमान की गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। मकतूलीन के वरसा ने लाशें सरियाब रोड पर रखकर एहतजाज किया और कातिलों की फौरी गिरफ्तारी का मुतालबा किया। ज़िला इंतजामिया की जानिब से कातिलों की फौरी गिरफ्तारी की यकीन दिलाने पर लवाहिकीन ने एहतजाज खत्म कर दिया। कराची में पानी का बहरान, गूंज उठा सिंध का ऐवान। ओपोजिशन अरकान का एहतजाज, एजेंडे की कॉपीज फाड़ दी। हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी।
کہا شہری علاقے پانی سے محروم ہیں، حکومت کے پاس کوئی جواب نہیں۔ حکومتی وزراء نے کہا شہریوں کے لیے پانی کی فراہمی کو یقینی بنائیں گے۔ ایوان کا احوال آپ کو دکھاتے ہیں۔ سیشن کو، بزنس کو سسپینڈ کرنا چاہتے ہیں، صرف پوائنٹ آف آرڈر پہ بات کرنا چاہتے ہیں، نہیں کرنا چاہ رہے۔ یار علی بھائی یہ آپ سے کہہ رہے نا کہ یہ لے رہے، تو آپ تھوڑا سا سوال جواب کے بات کر لینا بات۔ نو مور سپلیمنٹری۔ بیٹھ جاؤ یار، بیٹھ جاؤ، بات کرنے تو بڑا ضروری مسئلہ ہے۔ شہر کراچی میں شہر کا ایک ایک حصہ لوگوں کے گھروں پہ پانی نہیں ہے پینے کو۔ میں ڈپٹی اسپیکر صاحب ان کو بتا دیں، میں پیشگی بتا رہا ہوں، اگر میری آواز دبانے کی کوشش کی نا، کسی ایک کی آواز بھی نہیں نکلنے دی۔